बदलाव चाहती है जनता। और जो ये महिलाओं को, मैं आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये जो छलावा दिया जा रहा था उनका 21, लेकिन भाजपा ये करेगी। लोग कह रहे हैं कि जी आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। थर्ड क्लास दिल्ली नहीं बोलना चाहिए, थर्ड क्लास दिल्ली बोलना चाहिए था। 5 तारीख के लिए युवा ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है और डबल इंजन की सरकार लाना है और दिल्ली में विकास की गंगा बहाना है। फीवर की इतनी प्रॉब्लम है कि आपको मैं बता नहीं सकता, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सोमनाथ भारती जी आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से बिल्कुल तय है, क्योंकि केजरीवाल ने युवाओं के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने अपनी खांसी बंद कर दी, दिल्ली वालों को खांसना शुरू करा दिया। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम भारती सिंह है। मैम, जो ये विधानसभा है इसमें आप मालवीय नगर में जी, क्या जनता का मूड देख रही है, खासतौर पे महिलाओं का क्या रुख है? देखिए, जनता मूड बना चुकी है, बदलाव चाहती है जनता। और जो ये महिलाओं को, मैं आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये जो छलावा दिया जा रहा था उनका 21, लेकिन भाजपा ये करेगी, क्योंकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है और भाजपा जो कहती है वो करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी, और महिलाएं ये गलतफहमी में ना रहें, जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हीं को आगे इम्प्रूव करके ये दी जाएंगी उनको। केजरीवाल जी भी दावा कर रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, फ्री 11 बिजली। साल से सर वो दावे ही कर रहे हैं और हम उनके दावों के झूठ के छलावे में डूबते जा रहे थे। लेकिन अभी जनता जाग चुकी है और सबने अपना मन बना लिया है कि पूरी तरह से भाजपा को विजयी बनाएंगे। तो दिल्ली की महिलाओं ने इस बार तय कर लिया है। बिल्कुल। और जो यहाँ के मुद्दे हैं, जैसे कि हमने सुना है पानी गंदा आता है जी, बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत है जी। तो बहुत सारे यहाँ के एरिया, कृष्णा नगर है, अर्जुन नगर है, बहुत ही बुरा हाल है। अभी भी आप सड़कों पे चल नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है। अच्छा, एक जो यहाँ के विधायक हैं आप पार्टी के, उनके बारे में भी महिलाओं को लेकर के हमने सुना है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था। क्या ये मुद्दे भी हैं महिलाओं के बीच में? हाँ, सोमनाथ भारती जी ने किया था ऐसा अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि पर्सनल है। हाँ, तो सॉरी। ठीक। मैम, क्या नाम है आपका? मैं शिवानी चौधरी हूँ। तो महिलाओं का इस बार क्या रुख देख रहे हैं आप, ओवरऑल दिल्ली का और इस सीट पर? इस सीट पे तो जीत रहेगी, क्योंकि महिलाओं ने अब जो है ना बहुत मन बना लिया है, क्योंकि वो जो जितनी भी स्कीम्स वगैरह इन्होंने निकाली थी उन्होंने ये कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं की। जैसे आपके ऐसे, मैं तो खैर B5 अपने वाले ब्लॉक के भी बताती हूँ। जैसे मैं खुद सीवर की मैंने खुद देखा, 15-20 दिन मेरे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। इनफैक्ट मैंने 1 महीना पानी बाहर से ख़रीद के यूज़ किया था। तो अच्छा। उसके बाद बहुत बोलने के बाद रिक्वेस्ट पे जाके उन्होंने की थी सीवर की क्लीनिंग। ये मैं ये बारिश के वक्त की बता रही हूँ मैं। और अब जो जितने भी इन लोगों ने जो स्कीम्स जैसे बात करते हैं ना, 2100 की या ये स्कीम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो भी उनका छलावा इसलिए क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने कोई बैंक अकाउंट लिया नहीं, तो कहाँ से ये देंगे? देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता ना। फिर कुछ महिलाओं के पैसे भी निकले हैं खातों से, ये भी खबर आई है। वो जो OTP वगैरह जो है, कई सारी महिलाएं इस चक्कर में आ जाती हैं, OTP शेयर कर देती हैं, अब उससे उनके खाते में से पैसे भी निकले हैं। तो आक्रोश तो महिलाओं में बहुत है। और लेकिन इस बार ये परिवर्तन है कि जैसे नीचे तबके के जो लोग हैं, हमारे बहनें रहती हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में, वो पहले इनके बहकावे में आ जाती थी, लेकिन इस बार हम परिवर्तन देख रहे हैं कि वो इनके बहकावे में नहीं आएंगी। हाँ, मतलब उन तक भी ये है कि भाई ये फ्रॉड है, फर्जी दावे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बदलाव होने वाला। भाई, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं AC वार्ड का निवासी हूँ, सुविधा इंक्लेव का। जी, क्या कहेंगे जो आजकल अब ये चुनाव का माहौल है, 5 तारीख को क्या होने वाला, क्या दिख रहा है आपको? सो देखिए, 5 तारीख को जो होने वाला है उसका तो आपने अभी देख ही लिया। रैली में आपने देख लिया कितनी भीड़ थी जी, कितने नारे लगे, और लोग कह रहे हैं कि जी आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब आपदा क्या है जी। आपदा से आप समझ ही रहे हैं, लोग समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो मतलब जनता जो है, केजरीवाल का जो वादा है, जो दावे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाई, उसका कोई असर नहीं है, क्या आप कह रहे हैं? वर्ल्ड क्लास दिल्ली नहीं बोलना चाहिए, थर्ड क्लास दिल्ली बोलना चाहिए था। और थर्ड क्लास दिल्ली में इसलिए कहूँगा कि पीछे भी उन्होंने बोला कि मुझे 5 साल दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा जी। और अभी वो फिर कह रहे हैं जी मुझे 5 साल और दो, फिर मैं यमुना साफ करूंगा। ठीक है, 13 साल से उनकी सरकार है और यमुना में, और ख़ास तौर पे पूर्वांचली लोगों को जी, उन्होंने जो अरेंजमेंट किए थे
छठ के वक्त में, जी। उससे बढ़िया था कि वो उनको बेचारों को नाले में कुदवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि छठ एक इतना बड़ा पर्व है जो कि नदी के किनारे ही मनाना चाहिए, ठीक है जी। और उन्होंने उसके लिए भी मतलब उनके पास अब संवेदना नाम की चीज़ रह नहीं गई है, ठीक है ना। यमुना के नाम पे कूड़े का पहाड़ हटाएंगे और ना जाने कितने लुभावने वादे, और वो सब फुस हो गए हैं धीरे धीरे करके। और 13 साल बहुत बड़ी बात थी केजरीवाल जी को देने के लिए। वो यही कह के आए थे मैं दिल्ली को क्या मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा जी। और वाकई उन्होंने बदल तो दिया, लेकिन बदला नीचे से, डिग्रेड कर दिया सारी चीज़ों को। जो दिल्ली, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि दिल्ली कितनी साफ़ सुंदर और स्वच्छ रहती थी जी। आज ना दिल्ली में स्वच्छ पानी है, ना स्वस्थ हवा है, ना स्वच्छ हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। यमुना का हाल आपने देख ही लिया है। तो अब वो और क्या चाहते हैं, दिल्ली का और कितना बुरा हाल करना चाहते हैं। अपना मैनिफेस्टो उनको अब इस तरह से छपवाना चाहिए, मैं दिल्ली को इतना और बर्बाद करूँगा। आपको शराब का ठेका जो एक मुद्दा है खास तौर पे लोगों के बीच में, शराब का देखिए जी, उन्होंने किसी रूल रेगुलेशन का पालन नहीं किया शराब के ठेके खुलवाने में, सिर्फ अपनी जेबें भरी उन्होंने ना ये ध्यान रखा कि मुझे विद्यालय के आसपास ठेका खुलवाना है, ना उन्होंने ये देखा कि मुझे मंदिर के आसपास खुलवाना है, जो कि डायरेक्शंस हैं जी कि आप इतनी दूरी पे ही खोलेंगे। उन्होंने किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। इवन इसी सफदर एन्क्लेव में उनके कार्य, जब उन्होंने ठेके का टेंडर दिया था तो इसी जगहों पे कम से कम 6 या 7 ठेके खुल चुके थे। अच्छा, ठीक है। तो पूरी दिल्ली का तो आप हाल लगा ही सकते हो कि क्या रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और एक के साथ एक दारू उन्होंने जो एक स्कीम और लाए थे वो, हाँ जी, ठीक है, वो सुपर से सुपर फ्लॉप हुई है, आपके सामने की बात है। जी जी हर घर में बच्चा नशेड़ी हुआ है, शराबी हुआ है जी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक लत डाली। जी। अरे अगर देना ही था तो एक कहते जी मैं पैरासीटामोल, आप बीमार पड़ते हो उसके साथ एक पैरासीटामोल फ्री दिलवा दूंगा। हाँ। शराब के साथ शराब देना, एक बोतल के साथ एक बोतल देना, क्या मतलब एक मुख्यमंत्री की कितनी बढ़िया सोच है, क्या उसकी थिंकिंग है और क्या उसकी कैबिनेट सोचती है। ठीक, मैं तो इस पे वाहवाही करता हूँ जी। क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम विशाल नहार है। विशाल जी, आप युवा दिख रहे हैं मुझे। युवा क्या सोच रहा है दिल्ली का 5 तारीख के लिए? 5 तारीख के लिए युवा ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है और डबल इंजन की सरकार लाना है और दिल्ली में विकास की गंगा बहाना है। केजरीवाल जी के जो दावे हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया, बहुत विकास के काम किए, शिक्षा को लेकर के वो दावे करते हैं कि हमारा विदेशी अखबार तक में भी लेख छपा है, आप क्या कह रहे हैं? आप उससे संतुष्ट हैं? मैं केजरीवाल जी के लिए एक ही नारा देना चाहता हूँ, वो केजरीवाल नहीं, वो फर्जीवाल है। तो उनकी बातें सारी फर्जी हैं और बातों में कोई दम नहीं है। अगर इस बार बदलाव होता है तो दिल्ली में वो काम होगा, वो विकास होगा जो हमने आज तक नहीं देखा होगा। जी। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम शुभम दीवान है और मैं कृष्णानगर का निवासी हूँ। हाँ। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, कृष्णानगर में 7-7 फुट पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। फीवर की इतनी प्रॉब्लम है कि आपको मैं बता नहीं सकता, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कि मतलब सोमनाथ भारती जी आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं और कुछ वादे पूरे भी नहीं होते हैं। ये इनकी सरकार का हाल है। जो ये दावे कर रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति और तो शिक्षा से ज़्यादा वहाँ पे बाहर कूड़ेदान बने हुए हैं, बाहर गायें बैठी होती है। आप हमारे यहाँ पे ही कृष्णानगर की आप सर्वोदय स्कूल के बाहर चले जाइए जी, वहाँ पे आपको रोड के बाहर आपको वहाँ पे मतलब कूड़ेदान मिलेगा। अगर आप चाहें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये इनका हाल है शिक्षा का। तो युवाओं का मूड क्या है फिर इस बार? युवा इस बार बिल्कुल भाजपा ला रही है। इस बार सतीश जी ही यहाँ से खड़े होंगे जी। ये मालवीय नगर सीट से जो है, बिल्कुल मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय जी ही खड़े होंगे। ठीक, जीतेंगे मतलब जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमन जैन है। अमन जी, आप पूरा क्षेत्र को देख रहे हैं, मालवीय नगर सीट पर आपका सर्वे भी है, ठीक से पकड़ है, कार्यकर्ताओं तक रोज रिपोर्ट आ रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस सीट पे? इस बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा से बिल्कुल तय है, क्योंकि केजरीवाल ने युवाओं के लिए आज तक कोई काम नहीं किया जी। जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे मोदी जी का विजन है युवाओं को आगे लाना जी, केजरीवाल ने युवाओं को पूरा नशेड़ी बना दिया है। प्लस जो नीचे के लोग हैं हमारे, जो आज 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है जी, आज 150 रुपए की अगर कोई दारू की बोतल आ रही है तो 150 के साथ उसका 150 का वो फ्री दे रहे हैं, तो वो 300 की लेके आता है, 100 रुपए वो घर बेचता है, 100 रुपए में उसका 500 रुपए में 400 रुपए उसका खर्चा हो गया। उसका दिन भर का गुजारा कैसे निकलेगा? वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? लोगों के परिवार खत्म हो गए हैं। केजरीवाल जी आते हैं, टूटी का पानी पी के चले जाते हैं
वो जो गरीब आदमी जो 500 रुपये कमा रहा है, 400 रुपये उसका दारू में खर्चा हो गया, 100 रुपये में वो अपना आरओ कैसे रिपेयर करा के पानी पिएगा, क्योंकि टूटी में पानी इतना गंदा आ रहा है। अच्छा, तो ये अभी केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें गरीबों के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे झुग्गी वालों को वहीं घर देना है, 10 लाख का बीमा है। क्या इसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि झुग्गी झोंपड़ी में या पूर्वांचलियों में है? बिल्कुल देख रहे हैं, हर आदमी तक ये खबर पहुंच चुकी है और सब अपना मन बदल चुके हैं, क्योंकि 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड हर आदमी को मिलता है, भले ही वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो, भले ही वो अच्छे क्लास का हो, हर कैटेगरी के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीतियाँ हैं, लागू हैं। तो जो झुग्गी की जगह लागू नहीं होने दे रहे हैं, आज केंद्र में लागू है पर राज्य में लागू नहीं हो रही है। राज्य में लागू नहीं हो रही है, मतलब बीजेपी आएगी तो वो लागू होगा, लोगों को लग रहा है। केजरीवाल उन चीजों को लागू ही नहीं होने दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि सरकार का बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल, इस बार बिल्कुल तय है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी। ठीक, क्या नाम सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की जनता का मूड इस बार क्या, खासतौर पे मालवीय नगर सीट पर क्या देख रहे हैं आप? मैं साहब मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है? यहाँ से तो जो है केजरीवाल के खास बिल्कुल भारती जी हैं और वो कहते हैं जी हमने बहुत काम किया है दिल्ली में, वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना दी। भाई साहब दिन होते तो आपको इस पार्क में दिखाते क्या काम हो रखा है। अच्छा, हमारे घर बिल तो 70,000 का आया हुआ है, अच्छा, लेकिन पानी का कनेक्शन हमने खुद अपने से लिया है, जबकि ये दिल्ली सरकार का काम था हमारे घर तक पानी पहुंचाना। हाँ, पानी की पाइप में हमारे 10-10, 15-15 हजार रुपए दे के मतलब आपने खुद पाइप डलवाया? खुद पाइप डलवा के खुद पानी लिया है। ये तो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं हम पानी बिजली। अच्छा, फ्री तो दे रहे हैं भाई साहब, केजरीवाल ने कहा था कि घर घर वो बिस्लरी पानी आएगा। हाँ, बिस्लरी जैसा पानी आएगा ना। हाँ। वो अब हम अपने पैसों से ला रहे हैं, अपने पैसों से ला रहे भाई हैं। केजरीवाल ने कहा था भाई घर घर बिस्लरी पानी इसमें आएगा। तो फर्जी दावे हैं। हाँ, फर्जी दावे वो हम अपने पैसों से लेके आ रहे हैं। अच्छा, बिना आरओ के केजरीवाल पानी पी के दिखाते। कल हाँ, टोटी से पानी पी के दिखा रहे थे वो। हाँ कल, अरे यहाँ पी के दिखाए ना। हाँ, अगर जो कल वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए तो। केजरीवाल ने अपनी खांसी बंद कर दी, दिल्ली वालों का खांसना शुरू करा दिया। ठीक ठीक। एमसीडी में केजरीवाल साहब ने कहा था मुझे निगम में आने दो, मैं हाँ। एमसीडी के सभी समस्त सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। हाँ जी। भाई सब कुछ 2 साल हो गए निगम में आए, हाँ कोई जी। सफाई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने भी 8,500 कर्मचारी पक्के किए। हाँ। ये 8,500 कर्मचारी पिछली जो भाजपा सरकार थी उसने पक्के किए हैं, ना कि केजरीवाल ने। अगर जो केजरीवाल का कोई भी निगम पार्षद, खुद केजरीवाल हमसे आके डिबेट करे उसने कौन सा कर्मचारी पक्का अच्छा, किया। टीचर भी हैं जो पिछले दिनों हमने देखा हड़ताल हो रही थी, तो एमसीडी कोई परमानेंट नहीं किया? कोई परमानेंट नहीं किया भाई साहब, ये सिर्फ मतलब यहाँ भी फर्जीवाड़ा है? यहाँ भी फर्जीवाड़ा है उसका, जब भी तो उसका नाम केजरीवाल की जगह लोगों ने फर्जीवाल कर रखा है। ठीक ठीक।